ये गुफा है जो जिस गुफा को अभी बंद कर दिया है यहाँ के प्रशासन ने। इस गुप्त रास्ते से जब राजा विराट सेनापति केचक का वध किया जी, तो इस गुप्त रास्ते से भगवान कृष्ण पांचों पांडवों को अमरनाथ ले गए। पांडवों के जाने के बाद में यहाँ से कुछ कहते हैं महात्मा गए थे, वो वापस नहीं आए, ना यहाँ निकले थे ना आगे। तो यहाँ से सांप निकलते थे, फिर इस गुफा को यहाँ पे नागों की ही स्थापना करके गुफा को बिल्कुल बंद कर दिया। आज तक ये गुफा बंद है। 2-3 बार पहले बंद की थी, फिर सिखाते थे जी, ये सभी बीस बदल के वहीं पे रहने लगे जी। तो ये एक गुप्त रास्ता था, गुप्त गुफा थी। इस गुप्त रास्ते में यहाँ गुफा में पांचों पांडव और भगवान कृष्ण भी जी यहाँ रणनीति बनाते थे। क्या आपने सुना है कि जम्मू कश्मीर के अखनूर में एक ऐसी रहस्यमयी गुफा है जो जम्मू को कश्मीर के अमरनाथ के साथ जाके जोड़ती है। आखिर क्या है इस रहस्यमयी गुफा के राज? जानने के लिए बने रहें यूएनटी की इस खास रिपोर्ट के साथ। प्रशासन द्वारा क्यों चुनवा दी गई एक बड़ी सी दीवार? कहा यह भी जाता है कि द्वापर युग के समय से इस गुफा का निर्माण हुआ था। भगवान श्री कृष्ण अपने 5 पांडवों के साथ इसी गुफा में रह के रणनीति बनाया करते थे। तो दिल थाम के बैठ जाइए, इस खास रिपोर्ट को देखिए। द्वापर युग के समय की बात है। यहाँ से 5 पांडवों को लेके भगवान श्री कृष्ण जी जो थे वो अमरनाथ के लिए निकले थे, अमरनाथ बाबा बर्फानी के वहां के लिए निकले थे। और इस गुफा को बाद में प्रशासन की तरफ से बंद कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों ने जाने की कोशिश की और वो लोग ना तो कभी वापस लौट पाए, ना ही वो कभी आगे निकले। ये बताया जा रहा है कि भगवान कृष्ण के, श्री कृष्ण के ये चरण हैं और ये द्वापर समय के, ये युग के समय के यहाँ पे ये चरण हैं उनके। और साथ में गाय के पांव के खुर लगे। जी बिल्कुल, साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ पांव के पंजे के निशान जो हैं यहाँ पे साफ दिखाई देंगे आपको। ये छोटे बछड़े का पांव का निशान है। ये छोटे बछड़े के पांव के निशान भी यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहे होंगे। ये पत्थर जो था, ये पत्थर ये सामने दिखा सकते हैं कि ये शिवलिंग है और यहाँ पे इसी शिवलिंग की जो पूजा है वो की जाती थी पांडवों के द्वारा। नमस्कार, यूएनटी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। साथियों, मैं हूं अविनाश वसन और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टाइमलाइन। जम्मू से लगभग 30 किलोमीटर दूर दरिया चिनाब के किनारे एक प्राचीन रहस्यमयी गुफा है जो पांडव गुफा के नाम से मशहूर है। मान्यता यह भी है कि द्वापर युग के समय की यह गुफा है और वनवास के वक्त जब पांडवों को वनवास हुआ था, उन्होंने लगभग 1 साल के करीब जो समय था भगवान श्री कृष्ण जी के साथ इसी गुफा के अंदर व्यतीत किया था। वहीं अगर बताएं तो बाद में ये भी बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी अपने 5 पांडवों को लेके इसी गुफा के रास्ते अमरनाथ तक गए थे। क्या है इस रहस्यमयी गुफा की खासियत? आइए इस रिपोर्ट के साथ आप सभी दर्शकों के साथ हम साझा करें। आप बने रहें यूएनटी के साथ। हमारे साथ पंडित सुरिंदर जी हैं और इनसे ही बात करेंगे और इस गुफा के बारे में कुछ रहस्यमयी बातें जो हैं इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, स्वागत है आपका यूएनटी में। नमस्ते सर जी। सर, क्या मान्यता है इस गुफा की? कहा जाता है कि द्वापर के युग के समय की ये गुफा है, क्या इसमें सच्चाई है? इस गुफा में कहा जाता है कि यहाँ पांडवों ने 1 साल अज्ञातवास के टाइम पूजा की थी।
जी तो ये तब की बात है जब पांडवों को 12 साल का वनवास हुआ था, उसके बाद 1 साल का अज्ञातवास। जी तो जब इन्होंने छल कपट से कौरवों ने पांडवों से जुआ खेला था, जी। तो जुए में छल कपट से इनसे मतलब कि वो कौरव जो थे वो जीत गए। तब ये सब कुछ अपना हारने के बाद अपने भाइयों को भी हरा दिया, युधिष्ठिर ने उसी में लगा दिया था, अपनी पत्नी धर्मपत्नी को भी। तो तब कौरवों ने एक शर्त रखी थी कि आप इस राज्य से बाहर चले जाओ, और 12 साल का इनको वनवास हुआ था, उसके बाद 1 साल का अज्ञातवास। अज्ञातवास का मतलब था छुप के रहना, शर्त रखी थी दिखाई नहीं देना जी। तो इन्होंने शर्त ये भी रखी थी कि अगर अज्ञातवास के टाइम आप देखें कोई 5 में से कोई एक भी, तो फिर से आपको 12 साल का वनवास भेज देंगे। तो ये उसी की बात है, उसी टाइम की बात है, अज्ञातवास के टाइम। अज्ञातवास के ये जो अखनूर नगरी है, इसका नाम बाद में अखनूर पड़ा है, ये राजा विराट की नगरी है। अभी भी राजा विराट का महल भी है जी। 5 मिनट आगे जाएंगे इस तरफ नदी के किनारे, वो राजा विराट का किला है जी। उसी किले में 5 पांडव जो थे बेस बदल के रहे, जिसमें भीम रसोईया बन गए, द्रौपदी दासी बन गई, नकुल सहदेव घोड़ों की देख रेख का काम करते थे, युधिष्ठिर वहाँ राजा को चौथड़ वगैरह सिखाते थे जी। ये सभी बेस बदल के वहीं पे रहने लगे जी। तो ये एक गुप्त रास्ता था, गुप्त गुफा थी। इस गुप्त रास्ते में यहाँ गुफा में 5 पांडव और भगवान कृष्ण भी जी। यहाँ रणनीति बनाते थे जी। ये आप देखेंगे ऊपर जो है नेचुरल सारी पुरानी गुफा है जी। पहाड़ सारा पुराना है, इसमें कोई भी रेनोवेशन नहीं की ये गई। दीवारों को बाद में रिपेयर किया, पहाड़ सारा पहाड़ वही बताया जा रहा है कि भगवान कृष्ण के, श्री कृष्ण के ये चरण हैं, और ये द्वापर समय के, ये युग के समय के यहाँ पे ये चरण हैं उनके। साथ में गाय के पांव के खुर लगे। जी बिल्कुल साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ पाँव के पंजे के निशान जो हैं यहाँ पे साफ दिखाई देंगे आपको। और ये छोटे बछड़े का पांव का निशान है, ये छोटे बछड़े के पाँव के निशान भी यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहे होंगे। ये पत्थर जो था, ये पत्थर यहाँ सामने वाले ग्राउंड में था, बिल्कुल जी। नदी के पास ऊपर है ग्राउंड ये। तो 1992 में 1992 में यहाँ पे फ्लड आया था जी। तो जिसमें अखनूर का जो अभी तक भी वो जो पुल है, ब्रिज है, वो टूट के अभी तक में नदी में गिरा हुआ है। तो ये तब पुराने ये गुफा जो है ये सारी पानी से भर गई थी, नदी यहाँ तक ऊपर तक आ गई थी जी। तो वो पेड़ जो था, जिस पेड़ के नीचे ये पत्थर होता था तने के साथ में, वो पेड़ बह गया। उसके बाद में पत्थर को उठाकर बाद में अंदर स्थापित किया और अंदर ही एक ये शिवलिंग है 5155 साल पुराने, ये द्वापर युग के शिवलिंग है, आप शंभु हैं ये, इन्हीं की पूजा करते थे पांडव। तो ये सामने दिखा सकते हैं कि ये शिवलिंग है, और यहाँ पे इसी शिवलिंग की जो पूजा है वो की जाती थी पांडवों के द्वारा। द्वापर युग की आपको बार बार बता रहे हैं कि द्वापर युग की ये बात आपको हम यूएनटी के माध्यम से यहाँ पे एक्सक्लूसिव एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं अखनूर से, कि किस कदर एक पुरानी रहस्यमयी जो गुफा है वो आज वहाँ पे टीम यूएनटी आ पहुंची है, और यहाँ आपको ग्राउंड से हम रिपोर्टिंग करके बता रहे हैं कि क्या मान्यता है इस गुफा की। सर, कहा यह भी जाता है कि यहाँ से एक गुफा थी, वो गुफा कहीं कश्मीर में जाके निकलती थी, और कुछ लोग वहाँ से जाने की, कुछ लोगों ने कोशिश की और वो वापस नहीं आ पाए, जिसके बाद वो जो गुफा थी बंद कर दी गई। कितनी सच्चाई है इसमें? मैं यही बता रहा था कि आगे आपको ये बताने वाला था कि ये जो शिवलिंग मैं पूरा बता रहा था आपको, ये शिवलिंग की पूजा पांडवों ने की थी जी। शिवलिंग से ही भगवान जी ने पांडवों को युद्ध में विजय प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। तो राजा विराट का जो किला था, जिस किले में ये 5 पांडव रहते थे बेत बदल के जी, उसमें राजा विराट का जो सेनापति था, राजा विराट का साला भी था, उसकी धर्मपत्नी का भाई भी था, सेनापति भी था, उसकी बुरी दृष्टि रहती थी द्रौपदी के ऊपर जी। तो द्रौपदी के कहने पर भीम ने उसका वध किया था जी। तो जब भीम ने वध किया था तो दुर्योधन और के गुप्तचर पहले ही इनको ढूंढ रहे थे। मैं पहले बता चुका हूँ कि अज्ञातवास में इन्होंने शर्त रखी, अगर कोई भी दिखा तो फिर से 12 साल के लिए वनवास में भेजे। जब केचक का वध किया भीम ने तो दुर्योधन औरों को पता चल गया कि केचक के सिवा इस भीम को कोई मार नहीं सकता। उन्होंने काफी गुप्तचर जो थे इसी विराट नगरी में कहीं फैला दिए थे कि इनको ढूंढो, ये कहीं पे यहीं पे छुपे हैं। तो यही एक रास्ता जो आप पूछ रहे हैं वो वही गुप्त रास्ता है जिस रास्ते से भगवान कृष्ण पांडवों को लेके यहाँ से अमरनाथ निकले थे जी। तो एक ये हनुमान जी की भी मूर्ति है, ये भी पुरानी मूर्ति है जिनकी पूजा मतलब कि भीम करते थे। ये भी उसी ये दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे। ये प्राचीन जो एक मूर्ति है भगवान हनुमान जी की, और बताया ये जा रहा है कि इसी की जो पूजा है
वहां पे भीम करते थे। भीम जी जो थे बल वो प्राप्ति के लिए, बल प्राप्ति के लिए, शक्ति प्राप्ति के लिए इसी जो मूर्ति है इसी की पूजा की जाती थी। ये ऊपर जो पहाड़ देख रहे हैं ये सारा पुराना है, ये पांडवों की पुरानी मूर्ति हैं, द्रौपदी, युधिष्ठिर, अर्जुन, यहाँ भीम, नकुल, सहदेव। अभी मैं आपको ले चलता हूँ वो गुफा, जो गुफा यहाँ से अमरनाथ जाती थी। तो ये एक्सक्लूसिव हम यूएनटी के माध्यम से अपने दर्शकों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अखनूर से अमरनाथ को जो गुफा निकलती है वो आपको यहाँ पे एक्सक्लूसिव हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और पंडित जी हमें विस्तार में बताएंगे जी। ये गुफा है जो जिस गुफा को अभी बंद कर दिया है यहाँ के प्रशासन ने। इस गुप्त रास्ते से जब राजा विराट सेनापति केचक का वध किया जी, तो इस गुप्त रास्ते से भगवान कृष्ण पांचों पांडवों को अमरनाथ ले गए। पांडवों के जाने के बाद में यहाँ से कुछ कहते हैं महात्मा गए थे, वो वापस नहीं आए, ना यहाँ निकले थे ना आगे। तो यहाँ से सांप निकलते थे, फिर इस गुफा को यहाँ पे नागों की ही स्थापना करके गुफा को बिल्कुल बंद कर दिया। आज तक ये गुफा बंद है। 2-3 बार पहले बंद की थी, फिर अंदर से सांप निकलते थे जी, फिर नागों की स्थापना करके यहाँ गुफा को बंद कर दिया गया। अभी ये गुफा आगे से बंद है। ऐसे तो ये सुरंग थी, हमारे पाँव के नीचे से ही सुरंग होती थी जी। अभी सिर्फ दिखाने के लिए यही रास्ता रखा तो गया। क्या लगभग कितने साल पहले यहाँ पे कुछ महात्माओं ने जाने की कोशिश की थी जो महात्मा वापस नहीं लौट पाए थे? वो तो हम भी सुन रहे हैं कि 150 साल पहले, 100 साल पहले की बात है। तो देखिए लगभग 150 साल पहले यहाँ पे कुछ महात्माओं ने जाने की कोशिश की। जिस तरह हमें पंडित जी ने बताया कि ये द्वापर के समय की बात है, द्वापर युग के समय की बात है। यहाँ से पांचों पांडवों को लेके भगवान श्री कृष्ण जी जो थे वो अमरनाथ के लिए निकले थे, अमरनाथ बाबा बर्फानी के वहां के लिए निकले थे और इस गुफा को बाद में प्रशासन की तरफ से बंद कर दिया गया था क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों ने जाने की कोशिश की और वो लोग ना तो कभी वापस लौट पाए ना ही वो कभी आगे निकले। तो यहाँ से ही एक रास्ता है जो बाहर की तरफ भी जाता है। ये शंकराचार्य भगवान की मूर्ति है जिनकी स्थापना बाद में की गई है। तो यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं कि किस प्रकार का यहाँ पे एक अंदर बहुत ही रहस्यमयी गुफा है अखनूर में। और यूएनटी देखने वाले जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, हमारा उनसे एक ही अनुरोध है कि कभी ना कभी अगर आपको मौका मिले अगर अखनूर आने का तो इस प्राचीन जो गुफा है पांडव गुफा में जरूर आप आइए और यहाँ पे दर्शन कीजिए और यहाँ की जो प्राचीन यहाँ का इतिहास है उसको भी जानने की कोशिश करें। और यहाँ से भी आप जा सकते हैं, यहाँ से भी गुफा का रास्ता। गुफा के कुछ विजुअल्स दिखाएं। ये बाहर की तरफ रास्ता निकलता है और कोई भी मॉडिफिकेशन इसमें नहीं की गई और ये पुराने वक्त के ही पत्थर लगे हुए हैं और हालांकि लाइट्स जो हैं यहाँ पे लगाई गई हैं। इसके अलावा कोई भी इसमें कोई नई चीज नहीं है। ये पुराने वक्त की ही गुफा, आपको द्वापर युग की गुफा हम बार बार बता रहे हैं कि वहां अखनूर से हम आपको लाइव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पांडव गुफा से हमने कोशिश की आपको दिखाने की कि किस प्रकार इस दरिया चिनाब के किनारे ये नदी जो अक्सर बरसात के समय उफान पे रहती है, इस नदी के किनारे पांडव गुफा जो है वो बनाई गई है और ये द्वापर युग की ये जो गुफा है बनाई गई है और बहुत ही यहाँ का खुशनुमा माहौल है। हम बार बार अपने व्यूअर्स से ये गुजारिश करते हैं कि ज़िंदगी में कभी मौका मिले तो पांडव गुफा देखने के लिए अखनूर में आप ज़रूर आएँ। बाकी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें यूएनटी के साथ। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।